सोल्यूशन बताएं, एप्लीकेबल बताइएगा, वो बताइएगा जो हो सके। नहीं, वही बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि रूट कॉज आपकी चल रही है करप्शन। आप करप्शन को अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप किसी भी चीज़ का बेनिफिट नहीं दे सकते। आप करप्शन जिन्होंने ठीक करनी है, अब आप कहते हैं जी हम लोगों को, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, लाहौर में एक जगह पे नहर के साथ आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं जो एडिक्ट बैठे होते हैं, जी 100-200 एडिक्ट बैठे होते हैं। अब मुझे बताएं, हाँ जी, अब हम आते जाते उनको देख रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की निगाह में वो नहीं है? हम बताएं गवर्नमेंट को कि बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि जिनका रिजवान रजी साहब को पता हो, उनका गवर्नमेंट को ना पता हो, ये कैसे हो सकता है? वो भी एडिक्ट ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो वो आप क्या बताएंगे गवर्नमेंट को, जहाँ पे जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनको आप कैसे कहेंगे जी करप्शन से आप बाज आ जाए? वो बाज नहीं आ सकते जब तक इस कंट्री से आप करप्शन, मुझे याद पड़ता है कि ये कोई 10 से 12 बिलियन रुपीस की पर डे करप्शन है पाकिस्तान में। ठीक है, 10 से 12 बिलियन रुपीस की। ठीक तो है, इसको आप कंट्रोल करने चलते हैं, आप जो कंट्रोल करने को चलता है सारे उसके पीछे लग जाते हैं, उसको सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकते हैं। कोशिश करें तो कंट्रोल हो जाता है ना सर। मैं जरा सर आपको गुफ्तगू में शामिल करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर अकमल पाशा साहब। डॉक्टर अकमल पाशा साहब, मुझे ये बताइएगा कि बजट समाजी शोबे के हवाले से उसकी जो ज़रूरियात है उसको कैसा पूरा कर सकता है? तालीम हो, सेहत हो, ये तमाम ऐसे मामलात हैं, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट आवाम के साथ मामला है। मैं तो खुद तालीमी एमरजेंसी के कायल हूँ कि इस मुल्क के अंदर सबसे पहले तालीमी एमरजेंसी आ जाए तो सबसे ज़्यादा कमाल ही काम हो जाए। आपको क्या लगता है कि बजट में इस हवाले से पाकिस्तान की आवाम की फलाह के लिए ये दोनों जो शोबे हैं इसको कैसे तकवीत दी जा सकती है? एजुकेशन, दूसरा कौन सा? सेहत। हाँ, नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। अभी जो आपका जो आया है इकोनॉमिक सर्वे है, उसके मुताबिक आपके यहाँ एजुकेशन में भी ग्रोथ हुई है और आपके यहाँ जब हेल्थ के सेक्टर में भी ग्रोथ हुई है। दैट मीन्स कि देयर इज़ प्रोग्रेस इन बोथ ऑफ दीज सेक्टर्स। सवाल ये है कि आप एजुकेशन को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, आप इसके लिए क्या सिलेबस रखना चाहते हैं, आप किस तरह की फैकल्टीज़ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आप किस तरह से घोस्ट इंस्टीट्यूशंस को बंद करना चाहते हैं जो कि हमारे देही और बैकवर्ड एरियाज़ में बेशुमार हैं, तो उनको उनके चेक्स देखें। घूम फिर के बात, अजीब सी बात है कि तमाम मसाइल जो है घूम फिर के करप्शन पे आ जाते हैं। जो आपके घोस्ट स्कूल्स हैं या जो घोस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या जो घोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब के सब मुफ्त में पढ़ रही हैं। देयर इज़ नोबडी इन दोज इंस्टीट्यूशंस। तो वो बर्डन सारे का सारा आपके बजट के ऊपर है। वो बजट सारा जो बर्डन है घूम के आपके लोगों पे आ जाता है। एनीवेज, आप हेल्थ के लिए जो अभी शहबाज शरीफ साहब भी एक वो टावर की बात करें, हेल्थ टावर की, दैट इज़ अ गुड इंटरवेंशन। बट थिंग इज़ कि आज तक पाकिस्तान में कितनी आपने यूनिवर्सिटीज़ कायम की हैं, कितना आपने हेल्थ के लिए काम किया है। अगर आपका हेल्थ सेक्टर इतना स्ट्रांग होता तो आपके जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर क्यों जाते? ठीक। तो अवाम को आपने जिनके सुपुर्द किया हुआ है, अगर वो क्वालिटी की हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, तो वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हैं। अवाम जो है वो गेट से ही उसके वापस आ जाते हैं, और जो चीप हैं वहाँ पे पुरसाने हाल कोई नहीं है। इसलिए अगर गवर्नमेंट को रियली वेलफेयर स्टेट का क़याम इसके माइंड में है कि इट हैज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड, तो इसको चाहिए कि एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर काम करे। अभी भी आई थिंक कोई 3 करोड़ जो बच्चा है वो दैट इज़ आउट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम, और मेरा ख्याल है कोई 8 करोड़ बच्चा टोटल स्कूल में आता है। उसमें से तकरीबन 5 करोड़ जो है प्राइमरी तक चलता है और 2 करोड़ जाके मैट्रिक तक पहुंचता है।